अल्लाह की तरफ से जब आपको वार्निंग आए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई काम बार बार नहीं बनता, हर तरफ से तकलीफ आ रही है, लगता है जैसे कोई दीवार है जो आगे नहीं जाने देती। ये बदकिस्मती नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है। सवाल ये है, क्या हम समझ रहे हैं? एक मशहूर कौल है, अल्लाह पहले फूल फेंकता है, फिर पत्थर, फिर बिजली। मतलब अल्लाह पहले नरमी से बुलाता है, छोटी छोटी तकलीफ़ें देता है। अगर हम ना समझें तो आजमाइश बड़ी करता है, और अगर फिर भी ना समझें तो फिर सख्त हिसाब आता है। लेकिन याद रखें, ये सब अल्लाह की सज़ा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत है। वो चाहता है कि हम इसकी तरफ लौट जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह आपको वार्निंग कैसे देता है, क्या आप समझ रहे हैं क्या ये निशानियाँ, या आप नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सब कुछ। जब कारोबार में बार बार खसारा हो, नौकरी छूटे, पैसा ना टिके, तो रुकें, हिसाब लगाएं। कुरान कहता है, जो मुसीबत आए वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से है। ये तनबिया है, तौबा का वक्त है। नंबर 2, नींद का उड़ जाना। रात को आँख खुलती है, सुकून नहीं है, बेचैनी है। ये अल्लाह का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह पुकार रहा है, कोई है जो मांगे। क्या हम उठते हैं? अक्सर हमारी रात को आँख खुलती है, फिर भी हम जानबूझ के सो जाते हैं कि हमारी नींद नहीं पूरी होगी, सुबह हमने उठना है। बल पर यकीन जानें, जिस रात आप तहज्जुद को उठेंगे, उस रात आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होगी। पर हमारी गफलत देखें, हम खुद को तसल्लियाँ देते हैं कि सो जाओ, नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी और सुबह आँख नहीं खुलेगी। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? नंबर 3, रिश्तों में कशीदगी, घर में लड़ाई, दिल में दूरी। ये अक्सर अंदरूनी रूहानी बीमारी की अलामत है। जब अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर हो तो इंसानों से ताल्लुक़ भी कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर हमारी घर में ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, घर में ही ऐसे रिश्तों से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं जिनके साथ कोई लड़ाई की बात भी नहीं बनती, और हमारे ताल्लुक़ दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं, और उनके ख़राब होने की हमें वजह भी मालूम नहीं होती कि हम क्यों बार बार बेफजूल लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये आपको इशारा होता है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ मज़बूत नहीं, तो दुनिया के साथ आपका ताल्लुक़ कैसे मज़बूत हो सकता है। नंबर 4, बाल बाल बचना। हादसा हुआ लेकिन बच गए, ये इत्तेफाक नहीं, ये मोहलत है। अल्लाह कह रहा है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, लौट आओ। क्या हमने इसे मोहलत का शुक्र अदा किया कि अगर हमारा एक्सीडेंट होते बचा, तो क्या हमने उस पे शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तुमने हमें बचा लिया है? दिल का खालीपन, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, ख़ानदान है, लेकिन अंदर से खाली है। ये रूह की पुकार है। रूह अल्लाह के ज़िक्र से तस्कीन पाती है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये सूरह 28 नंबर आयत नंबर 28 का तर्जुमा है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इबादत में बोझ लगना, नमाज बोझ लगे, कुरान पढ़ने को दिल ना करे, ये दिल की बीमारी की निशानी है। फ़ौरन तौबा और इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें, ताकि अल्लाह आपके दिल को मज़बूत करे, आपके ईमान को मज़बूत करे और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। नंबर 7, कोई नेक ख्वाब या अंदरूनी आवाज़। कभी कभी अल्लाह ख्वाब के ज़रिए या दिल की आवाज़ के ज़रिए बुलाता है। ये नेहमत है, इस नज़रअंदाज मत करें। ज़िंदगी एक इम्तिहान नहीं, ज़िंदगी एक सफ़र है, और हर सफ़र में रास्ते के निशान होते हैं। अल्लाह ने हमें निशान दिए हैं, कुरान में, हदीस में, और हमारी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम आंखें खोल कर चल रहे हैं? आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट अल्लाह से बात करें, बताएं, या अल्लाह मैं समझना चाहती हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं ज़िंदगी में सफल होना चाहती हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। या अल्लाह मैं भटकी हुई हूँ, मुझे रहनुमाई फरमाएं। या अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, मेरी रहनुमाई फरमाएं। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकूं, ईमान की ज़िंदगी में वापस आ सकूं।
وہ سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے، اس سے ایک بار مانگ کے تو دیکھیں۔ کمنٹ میں لکھیں ان 7 میں سے آپ کو کون سی نشانی آپ کی زندگی میں ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں لوگ ایک ہی سفر پر ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اللہ کے قریب جانے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔